नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी में कांग्रेस पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मसूरी एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए और मसूरी में मतदाता सूची पर हजारों नाम आपत्ति दर्ज कराए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम मसूरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतदाता सूची से किसी के भी नाम को न काटने को लेकर ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर मसूरी में पिछले कई सालों से निवास कर रहे लोगों के नामों को नगर पालिका परिषद मसूरी की मतदाता सूची से कटवाने को लेकर झूठे तथ्यों के आधार पर प्रशासन और निर्वाचन आयोग को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यश गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा सैकड़ों लोगों के मतदाता सूची से नाम कटवाने को लेकर आवेदन किया गया है। ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। उन्होंने कहा कि आपत्तियां राजनीति से पूर्ण प्रेरित हैं। ऐसी राजनीति से प्रेरित आपत्तियों पर सुनवाई न की जाए तथा नामावली में दर्ज नामों को यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य पंचायत की नामावली में 2019 में नाम दर्ज करने को लेकर 2024 में बनने वाली नामावली में दर्ज करवाने का विरोधी किसी भी नियम में नहीं आता है। वह किसी भी नामावली में दर्ज नाम के बीच 6 माह से अधिक समय के अंतराल के बाद दर्ज कराया जा सकता है। जो मसूरी में एक व्यक्ति द्वारा जो है वोट काटने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, उसके विषय के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जहां पूरे प्रदेश में लोग वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मसूरी शहर का दुर्भाग्य देखे कि यहाँ जो है वोटरों को जो है काटने की कोशिश की जा रही है। तो ये खुला खुला राजनीति से प्रेरित विषय है और एक व्यक्ति जो कि नहीं चाहता कि यहाँ के आम नागरिक, मसूरी के मूल निवासी, उत्तराखंड के मूल निवासी जो यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, जो 47 से पहले के लोग भी रह रहे हैं, उनको भी यहाँ वोट से वंचित किया जा रहा है। तो खुला खुला उन लोगों के ऊपर आपत्ति लगाई गई है जो एक व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है और वो व्यक्ति चाहता है कि ये लोगों के वोट अगर कट जाएंगे तो मैं ये चुनाव आसानी से जीत लूंगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। मसूरी की जनता जागरूक है और वो सबके सब लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर 6 महीने से अधिक समय से रह रहा है, जो कि एक वोटर चढ़ाने का अधिकार राइट भी बनता है कानून के हिसाब से, उस व्यक्ति का वोट यहाँ पर होना चाहिए। और जिन लोगों का नाम यहाँ पर चढ़ चुका है उनका नाम काटने का जो एक मौका पहले भी दिया गया था, अब उनके नामों के काटने के ऊपर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, इसके विषय का हमने ज्ञापन दिया है। और यश गुप्ता नाम के व्यक्ति हम सबने देखा, आपत्तियों में उन्हीं का नाम है। ये कौन है, क्या है, ये यहाँ पर खुद आएंगे, लेकिन यश गुप्ता का जो नाम है वो सब आपत्तियों में लगा है। कैसे एक व्यक्ति कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को जानता है व्यक्तिगत रूप से, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। ये खुला खुला राजनीति से प्रेरित विषय है और ये यहाँ का माहौल, मसूरी का जो शांत माहौल है, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के मूल लोगों को वोट से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ की राजनीति में धांधली हो सके और ये भ्रष्टाचारी लोग आगे आ सके। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो नगर पालिका की लिस्ट होती है और पंचायत राज की जो लिस्ट होती है वो एक अस्थायी लिस्ट होती है। जैसे मान लो 2019 और 18 में चुनाव हुए नगर निकाय के और पंचायत चुनाव के, तो 6 महीने पश्चात वो तुरंत स्वतः ही निरस्त हो जाती है। जिस तरह इस बार नगर निकाय के लिए दोबारा लिस्ट फ्रेश एक नंबर से शुरू की जाती है, तो वो लिस्टें बनने के बाद उसमें आपत्तियां मांगी गई, आपत्तियां भी बल्क में फिर लगाई गई। लेकिन जब आपत्तिकर्ताओं को एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया है कि आपने आपत्तियां लगाई हैं, आप आकर यहाँ पर पेश हो और अपनी आपत्तियों का सबूत प्रूफ पेश करें कि आपने आपत्तियां क्यों लगाई हैं, तो वो सब लोग नदारत हो गए, वो लोग भाग गए या डर गए, जो भी हुआ वो यहाँ नहीं पहुंचे और एक सिरे से वो सारी आपत्तियां निरस्त कर दी गई। पुनः फिर उन्हीं आपत्तिकर्ताओं द्वारा नाम बदलकर फिर कोर्ट का सहारा लेकर और कोर्ट को गुमराह कर जिस तरह से फिर इंक्वायरी शुरू करा जाती है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित कार्य है। राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से ये सारी आपत्तियां लगाई जा रही हैं। और जो मसूरी के जो स्थायी निवासी हैं, जिनको आज 100 साल आ गए, ऐसे लोगों पे आपत्तियां लगाई जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी में अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हम ऐसा अराजकता का माहौल क्रिएट नहीं होने देंगे। मसूरी में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अपने पैतृक गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं कि सबका अपना अपना पैतृक गांव है। पैतृक गांव अपना कोई नहीं छोड़ सकता, वो उनकी पहचान है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। मसूरी का मूल निवासी यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पे जो अंग्रेजों ने मसूरी सिटी बसाई थी वो भी इंग्लैंड से आए थे। मसूरी में जो भी लोग निवास कर रहे हैं वो स्थायी निवासी हैं। वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए
बच्चों की शिक्षा के लिए। और जो मसूरी से सटे क्षेत्र है, चाहे टिहरी का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे आसपास के जो गांव है, वहां से लोग आकर यहाँ पर निरंतर बसे हैं। वहीं मैं दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बार बार आपत्तिकर्ता बोलते हैं कि लोकसभा में 18,000 वोट थे। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो उसमें 22,000 वोट थे। क्या 5 सालों में हर साल मसूरी में 500 शादियां होती है? अगर 500 शादियां होती है तो 250 लड़कियों की भी होती होगी और 250 लड़के लड़कियां भी लाते होंगे, तो वही वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ता है। तो इस तरह शादियों से भी वोट परसेंटेज बढ़ता है। वहीं 5 साल में जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीद कर मकान बनाए, घर बनाए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वोट जो बढ़ोतरी हुई है वो आसपास के जो हमारे गांव के क्षेत्र थे, आज वो यहाँ आकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ रहकर अपने रोजगार और शिक्षा के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और उनको भी रहते रहते यहाँ पर आज, अगर मैं मानता हूँ कि 2019 में वो पंचायत में थे, लेकिन आज वो मसूरी में है, उनको यहाँ रहते हुए भी 2-3 साल हो गए। और नगर स्थायी निकाय की जो नियमावली है वो कहती है कि अगर मुझे 6 महीने का मैं मसूरी में रह रहा हूं तो मुझे वोट देने का पूर्वाधिकार है। तो ये आपत्तियां बिल्कुल निराधार है जैसे पहले थी। तो हमारा सबका एसडीएम महोदय से अनुरोध है कि वो आपत्तियां जब सुने, अगर आप आपत्तियां सुनेंगे तो वो आपत्तिकर्ता और शिकायतकर्ता यहाँ मौजूद होने चाहिए। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं हुए, वो यहाँ नहीं पहुंचे, तो एक सिरे से उन आपत्तियों को खारिज कर बार बार सरकारी समय का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी पैसों का भी दुरुपयोग और इस वोटर लिस्ट से जुड़े जो हमारे बीएलओ है, आंगनबाड़ी है, जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी है, उनका लगातार शोषण किया जा रहा है।